अब राष्ट्रहित में बात कांवड़ यात्रा की करते हैं, जिसके लिए यूपी हो या फिर उत्तराखंड, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार कहीं कोई कमी ना रह जाए, ये जांचने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ग्राउंड जीरो पर उतरे और इसके साथ ही सीधा संदेश भी दे दिया है कि जो भी माहौल खराब करने की सोचेगा, अंजाम बड़ा भुगतना उसको पड़ेगा। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कांवड़ यात्रा को सेफ बनाने वाला योगी का महाप्लान एक्टिव हो गया है। कांवड़ यात्रा में ना हुड़दंगी सफल हो पाएंगे, ना कट्टरपंथियों की एक चलेगी, ना कांवड़ यात्रा में बाधा डालने की कोई कोशिश कामयाब होगी और ना ही माहौल खराब करने की कोई हरकत बर्दाश्त की जाएगी। और इसके लिए योगी का सुरक्षा चक्रव्यूह भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कंट्रोल रूम तैयार है, कांवड़ियों से बात की जा रही है, सड़क पर योगी फोर्स उतरी हुई है और सौहार्द बनाए रखने के लिए मुस्लिमों से संवाद भी किया जा रहा है। कुछ इस तरह कांवड़ यात्रा की तैयारियों में योगी फोर्स लगी है और इस बार कमान योगी फोर्स के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीजीपी ने संभाली है, जो खुद ग्राउंड पर उतरे और देखा कि किस तरह कांवड़ यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण पहुंचे। यहां उन्होंने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, कांवड़ मार्ग पर भी पहुंचे और सुरक्षित यात्रा के निर्देश दिए। इसके अलावा डीजीपी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी संवाद किया। हमारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के द्वारा और बाकी सभी विभागों के द्वारा वो सभी बहुत ही उच्च कोटि के इंतजाम होते थे, आगे भी वैसे ही रहेगा। सुरक्षित माहौल में, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ये यात्रा सबकी सफल हो, ऐसी मेरी ईश्वर से भी कामना है और यही हम लोग की व्यवस्था भी है। इसके पहले मेरठ में भी डीजीपी और मुख्य सचिव ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसमें साफ साफ कहा गया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दिए गए आदेशों का गंभीरता से पालन किया जाए। आपराधिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए और कोई भी मामला संज्ञान में आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक खबर, फेक नैरेटिव फैलाने वालों पर भी तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस बैठक में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और बाकी राज्यों उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। साफ है कि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा योगी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है और इसके लिए ही योगी की लक्ष्मण रेखा एक बार फिर खींचने की तैयारी है, जिसे अगर कोई कट्टरपंथी पार करेगा तो उसका पक्का हिसाब कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश एटीएस को आतंकी साजिश के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। एटीएस ने बलरामपुर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक नेटवर्क से जुड़े हुए संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम शहरोज अहमद है, जो कि सोशल मीडिया के ही जरिए सीमा पार बैठे आतंकियों के संपर्क में था। फेसबुक पर दोस्ती, व्हाट्सएप और सिग्नल पर बातचीत, 5,000 रुपए की एडवांस रकम और फिर हथियार विस्फोटक जुटाने का टास्क। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार शहरोज अहमद को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। यूपी एटीएस ने आतंकी साजिश का बड़ा पर्दाफाश करते हुए बलरामपुर से 29 साल के शहरोज अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से पाकिस्तानी आईएसआई नेटवर्क के सीधे संपर्क में था और भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ संपर्क व्हाट्सएप और सिग्नल तक पहुंचा और फिर हथियार और विस्फोटक जुटाने की साजिश रची गई। फिलहाल आरोपी एटीएस की रिमांड पर है और जांच एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। बलरामपुर के गैसड़ी इलाके में रहने वाले 29 साल के शहरोज अहमद को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पाकिस्तान समर्थित आईएसआई नेटवर्क के संपर्क में था। एटीएस के मुताबिक अक्टूबर 2025 में फेसबुक के जरिए उसकी पहचान आईएसआई एजेंट जसवीर चौधरी से हुई और बाद में बातचीत व्हाट्सएप, मैसेंजर और सिग्नल जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर निर्देश दिए जाने लगे। पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर शहरोज को राजस्थान के श्री गंगानगर से हथियार और विस्फोटक जुटाने का टास्क मिला था। इसके लिए उसे 5,000 रुपए एडवांस पेमेंट भी दिया गया था,
लेकिन श्री गंगानगर रवाना होने से ठीक पहले एटीएस ने उसे धर दबोचा। लड़का जो है आपको इसके बारे में पता था जो ये गतिविधि शामिल है? नहीं सर, हमको कोई पता नहीं है। अच्छा, इसका व्यवहार कैसा था आप लोगों के प्रति, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार था? पर तो यही था कि दारू पी के आता था, टेबलेट खा के आता था, मारता पीटता था, झगड़ा कर लेता था समझाने के बावजूद। एटीएस ने आरोपी के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए हैं जिनसे अहम डिजिटल सबूत मिले हैं। एटीएम ने लखनऊ थाने में बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को रिमांड पर लिया है। अब पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। फिलहाल एजेंसी आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।